सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी की खबरों में हम आपको बताएंगे कि कैसे इटावा में सैफई विकास खंड के एडीओ इंद्रपाल सिंह को चिलचिलाती धूप में गेहूं की फसल का निरीक्षण यानी क्रॉप कटिंग करने के लिए खेत पर जाना पड़ा। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां एसवी केपी मुखिया ने भाजपा और उसके प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा और बताएंगे कैसे मिर्जापुर में हौसला बुलंद चोरों द्वारा दिन दहाड़े चोरी को दिया गया अंजाम। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। सैफई विकासखंड के एडीओ इंद्रपाल सिंह को चिलचिलाती धूप में गेहूं की फसल का निरीक्षण यानी क्रॉप कटिंग करने के लिए खेत जाना पड़ रहा है। वजह है किसानों द्वारा ब्लॉक से खरीदे गए बीज की गुणवत्ता का खराब निकलना। हालांकि एडीओ इंद्रपाल सिंह का कहना है कि हमारे ब्लॉक से खरीदे गए गेहूं के बीज से अन्नदाताओं का जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ पंचायत सचिव संजीव यादव, एडीओ पीओ आदेश कुमार मौजूद रहे। सर, क्या वजह है जो इतनी चिलचिलाती धूप में आपको खेतों पर जाना पड़ रहा है? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ऐसा है कि हमारी जेडीए साहब के आदेशानुसार हमारे गोदाम से गेहूँ लाए थे वैरायटी 303 जी BBW 303। तो उसमें कुछ शिकायत आई थी ना, तो जेडीए साहब ने अपना आगे निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में उन खेतों की क्रॉप कटिंग होनी है। तो उस संबंध में हम लोग आए थे ना, हमने क्रॉप कटिंग कराई है ना, उसका परिणाम हम यहाँ से भेजेंगे ना। देखो क्या होता है, उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये डीओ साहब के निर्देशानुसार ये क्रॉप कटिंग का कार्य चल रहा है। अच्छा सर, मतलब क्या किसानों को शिकायत की थी क्या इसके लिए? हाँ, किसानों ने शिकायत की थी कि हमारा गेहूँ मतलब बाली निकल आई जल्दी, बाली निकल आई जल्दी जो है, तो उस वजह से जो है मतलब शिकायत की थी ना। तो हमारे जेडीए साहब अपने उन्होंने निरीक्षण किया ना, जेडीए साहब से, डीडी साहब से, हमारे डीओ साहब से ना, तो उन्होंने जो है क्रॉप कटिंग कराई है ना। ये कहा था उन्होंने कि भाई टेम्परेचर उस समय बहुत हाई था ना, तो उस वजह से बाली जल्दी निकल आई ना। परंतु अब जो है देखते हैं ना, तो जो है ज़्यादा हानि तो है नहीं गेहूं में, क्योंकि बाली वगैरह सब ठीक है, गेहूं खूब बड़ा है ना। अब देखो क्या होता है ना, जो क्रॉप कटिंग का परिणाम आएगा ना, जब ही हम बता पाएंगे। तो इसके लिए कुछ मुआवजा की व्यवस्था होगी सर? क्या हो सकता है, ऐसा कुछ है? अब देखो भाई, अधिकारी लोग करें क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर पैदावार सही होती है तो नहीं कुछ हो पाएगा। अगर पैदावार कुछ कम आती है ना, तो देखो क्या व्यवस्था होती है। अच्छा सर, क्या मानक रहे पैदावार, क्या मतलब बताया, 1 बीघा में कितना होना चाहिए पैदावार? ऐसा है, ये 1 बीघा में कम से कम जो है मतलब हमारी ये 10 बाई 10 का वो प्लाट है, उसकी क्रॉप कटिंग होगी। उसमें आपका जैसे मान लीजिए 14-15 किलो या 12 किलो आता है ना, तो उसमें उनका मानक उन्होंने निर्धारित किया है ना, उसके अनुसार कुछ में मिलेगा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सामाजिक विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जौनपुर लोकसभा से प्रत्याशी अशोक सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जौनपुर के लिए कुछ नहीं किया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होने पर उन्होंने कहा कि भाजपा जो चाहे कर ले, वो गोली खाने के लिए भी तैयार है। एसवीकेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने रविवार को उसरेटा स्थित एक होटल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस ने उनसे किनारा कस लिया था। महाराष्ट्र की तरह जौनपुर की जनता से भी कृपाशंकर सिंह को निराशा मिलेगी। जो आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे बनारस में, भदोही में, मछली शहर में, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर में लड़ रहा हूँ 73 लोकसभा, जौनपुर से मैं खुद ही लड़ रहा हूँ। तो हम जल्द से जल्द कैंडिडेट सारे उतारने की कोशिश है। जौनपुर के माहौल के बारे में जैसा आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ कृपाशंकर सिंह जी यहाँ पे आए हैं, होम मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र के कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो हमेशा तोड़ जोड़ की राजनीति किए हैं। एक भी किसी उत्तर भारतीय का काम महाराष्ट्र के जब रहे ये होम मिनिस्टर, तो गृह मंत्री जब रहे तब से कोई भी काम नहीं किया है। हमेशा जौनपुर वालों को अपने से दूर रखने का काम किया है। कभी भी ये नहीं कहें कि हम जौनपुर की धरती पे पैदा हुए, उनकी कभी भी आवाज़ हमें जब महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे तब कभी भी नहीं आई है। आज आए हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ से जौनपुर की रक्षा करने के लिए आए हैं, जौनपुर का विकास करने के लिए आए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब वो होम मिनिस्टर थे तो जौनपुर का कौन सा विकास किए थे, कौन से कल कारखाने की बात किया था उन्होंने? जब कांग्रेस में थे वो भारतीय जनता पार्टी में तोड़ जोड़ की राजनीति करने के लिए आए हैं। लोगों का टिकट काट के दिल्ली से ऊपर से टिकट लेके आएंगे और यहाँ का उनका समाज और सर्व समाज
उनको किस तरह से भगाने का काम करेगा, आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। ये टोटल कितने प्रत्याशी आप उतार रहे हैं? हम 125 से 150 प्रत्याशी उतार रहे हैं और मैं 26 प्रत्याशी उतार चुका हूं। और जौनपुर में 73 लोकसभा में हमारा अभी बिगुल बच चुका है। आपको पता है हम कृपाशंकर सिंह से लड़ाई महाराष्ट्र में भी लड़ते रहे हैं जब हम बसपा का प्रभारी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 9 अप्रैल यानी नवरात्र के प्रथम दिन मंगलवार को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल हिंदू नव वर्ष उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा की तैयारी के संबंध में नव वर्ष शोभा यात्रा समिति की बैठक नगर के पंजाबी कॉलोनी स्थित श्री एक रसानंद आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में शोभा यात्रा का रूट, झांकियां व व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। शोभा यात्रा गत वर्ष की भांति शहर के करहल रोड स्थित राजधानी स्वीट्स के सामने से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करती हुई स्टेशन रोड पंजाबी कॉलोनी स्थित श्री एक रसानंद आश्रम पर संपन्न होगी। महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज ने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। महाराज जी, नववर्ष शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ योजना बनाई गई है उसके लिए और किसके नेतृत्व में इस बार निकाली जाएगी? नववर्ष शोभा यात्रा 9 तारीख को प्रायोजित है और जिस प्रतिवर्ष हम लोग नववर्ष के लिए एक संयोजक की नियुक्ति करते थे, लेकिन इस बार संयोजक का किसी का नाम नहीं रखा गया है। जो नववर्ष महोत्सव समिति है, समिति के माध्यम से भी शोभा यात्रा निकलेगी और हमारे सभी संगठन हमारे साथ हैं, विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। उनके नेतृत्व में यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा के माध्यम से हम नगर में जागरण करना चाहेंगे प्रतिवर्ष की भांति। जिस तरह से प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकाल के नगर में जागरण करते हैं कि अन्य पर्वों की तरह, अन्य त्योहारों की तरह नववर्ष वाले पर्व को हम समाज में परोस सकें, समाज में हम उसको मना सकें, इसलिए हमारा शोभा यात्रा के माध्यम से प्रयास है। शोभा यात्रा वाले दिन हमारी बहन बेटियां अपने दरवाज़ों पर रंगोली सजा करके बनाएं, हमारी माताएं घरों में पकवान भोजन बनाएं, जिससे बच्चे लालायित होकर के पूछेंगे कि आज क्या है। माताएं उत्तर देंगी कि आज हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं है। नववर्ष का उत्तर देते समय ये जरूर माताएं बताएंगी कि जो 1 जनवरी नववर्ष मनाते हैं वो नकली नववर्ष है, हमारा असली नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। इसके लिए हम लोग शोभा यात्रा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और एक दूसरे को बधाई के माध्यम से हम बधाई देंगे। नववर्ष मंगलमय हो, हैप्पी न्यू ईयर हम नहीं कहेंगे, हमारा नववर्ष मंगलमय हो। ऐसा करें जब एक दूसरे को बधाई देंगे तो हमारे नववर्ष का जो असली नववर्ष है उसका ठीक से प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या झांकियां और विभिन्न प्रकार के आकर्षण क्या रहेगा? शोभा यात्रा में तमाम झांकियों की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों से भी संपर्क किया गया है, विद्यालयों से अभी हमको झांकियां मिलने वाली हैं। सजीव झांकियां हमारे यहाँ आएंगी और अन्य झांकियों की भी व्यवस्था है। विशाल शोभा यात्रा जो प्रतिवर्ष निकलती है उससे किसी महीने में कम न हो, पूरी व्यवस्था की गई है। झांकियां अच्छी से अच्छी झांकियों के साथ हम शोभा यात्रा निकालेंगे। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के जमालपुर थाना अंतर्गत भाईपुर कला गांव में ब्रह्मदेव दुबे के घर दिन दहाड़े ही चोरी हो गई। घर के सभी सदस्य आज सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब घर में बाहर से ताला लगाकर हरसू बरम चैनपुर बिहार दर्शन करने चले गए। इसी बीच मौका पाकर चोरों द्वारा दिन दहाड़े ही घर में चोरी को अंजाम दिया गया। पड़ोसियों द्वारा परिवार के मुखिया को चोरी की सूचना दे दी गई। जानकारी होने पर घर के लोग तत्काल वापस हो लिए, लेकिन घर के लोग कभी लगभग 2 बजे तक वापस नहीं आए थे। परिवार का कोई सदस्य ना होने के कारण अभी तक चोरी में क्या क्या सामान गायब है, इसके बारे में अब तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।